एक सत्य कहानी जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद की है। मित्रों, एक लड़की जो कि पढ़ी लिखी होती है और उसकी शादी भी एक पढ़े लिखे लड़के के साथ होती है। शादी के 2 वर्ष के बाद लड़की पति से अलग होने के लिए कोर्ट में केस फाइल करती है और केस फाइल करने के बाद परिवार वाले उसकी शादी एक दूसरे लड़के के साथ करवा देते हैं। दूसरे लड़के के साथ शादी होने के बाद लड़की पहले पति के घर पर लगातार 5 दिन बिताती है और जब ये स्थिति दूसरे पति को पता चलती है तो वह पहले पति के घर पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर उसका जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी मेरठ जनपद की है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है एक गरिमा नाम की लड़की से और लड़के का नाम रोहन है। दोनों ही पढ़े लिखे हैं और दोनों की शादी हो जाती है। गरिमा शादी से पहले एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में कार्य कर रही होती है, लेकिन ज्यों ही उसकी रोहन के साथ शादी होती है, गरिमा अपनी सर्विस को छोड़कर रोहन के साथ उसके घर आकर रहने लगती है। क्योंकि रोहन भी पढ़ा लिखा था और गरिमा भी पढ़ी लिखी थी, इसलिए गरिमा ने सोचा कि अब तो शादी हो गई है, अब पति के साथ रहूंगी और पति भी अभी शीघ्र ही कोई न कोई जॉब पा जाएगा और घर का खर्चा भी ढंग से चलने लगेगा। इधर रोहन के परिवार में रोहन, उसकी माँ, पिता और एक बहन जिसका नाम गुड़िया होता है। ये चारों सदस्य उस नई नवेली दुल्हन के साथ आराम से रहने लगते हैं। 1 वर्ष बीतता है तो गरिमा को ऐसा अनुभव होने लगता है कि रोहन जितनी पढ़ाई कर चुका है उतनी योग्यता उसमें नहीं दिख रही है। गरिमा को रोहन की पढ़ाई पर शक होने लगता है। धीरे धीरे 2 वर्ष का समय बीतता है और इस बीच गरिमा रोहन के बारे में जान जाती है कि रोहन के पास जो डिग्रियां हैं वो फर्जी हैं, जाली हैं। उसने पैसे देकर, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिनमें पैसे देकर भी डिग्रियां बन जाती हैं और उन्हीं कॉलेजों से रोहन ने डिग्रियां बनवाई हैं। इसी वजह से उसे आज तक जॉब नहीं मिल पाई है। जब गरिमा पूर्णतः इस जानकारी से आश्वस्त हो जाती है तो वह रोहन से दूर होने के लिए कोर्ट अपने घर चली जाती है और घर आकर कोर्ट में केस फाइल कर देती है। जब केस फाइल कर देती है, धीरे धीरे समय 1 वर्ष का बीत जाता है तो गरिमा के परिवार वालों को भी गरिमा की चिंता सताने लगती है। परिवार वाले गरिमा से कहते हैं कि बेटी, मैंने एक लड़का देखा है, लड़का अच्छा खासा कमाता है, पढ़ा लिखा है, अच्छी सोसाइटी का है, तुम चाहो तो उसके साथ शादी कर लो। गरिमा पहले तो ना करती है, लेकिन फिर परिवार वाले ज़्यादा जोर डालते हैं तो गरिमा शादी करने के लिए राजी हो जाती है। जिस लड़के के साथ गरिमा की दूसरी शादी होती है उसका नाम होता है विक्की। विक्की बहुत ही एजुकेटेड भी होता है और अच्छी पोस्ट पर है, ढेर सारा पैसा कमाता है, लेकिन स्वभाव से एकदम दुष्ट प्रकृति का होता है। ये कुछ समय के बाद गरिमा को पता चल जाता है जब वो विक्की के साथ रहती है। इधर जो 3 वर्ष से ज़्यादा समय रोहन से अलग हुए गरिमा का गुजरा था, इस बीच उसकी गुड़िया से बात हो जाया करती थी।
जो कि रोहन की छोटी बहन थी और गुड़िया की गरिमा से बहुत अच्छी पड़ती थी। अक्सर कोर्ट में रोहन और गरिमा आमने सामने आ जाते थे, लेकिन बहुत अच्छी वार्तालाप नहीं होती थी और गरिमा कभी कभार रोहन के घर उनके माँ बाप से भी मिलने जाया करती थी, क्योंकि माता पिता और उसकी बहन, यहाँ तक कि रोहन भी उसको अत्यधिक प्यार करते थे, लेकिन गरिमा अपनी क्वालिफिकेशन के साथ कोई समझौता नहीं करनी चाहती थी, अपने सपनों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी। इस परिस्थिति में गरिमा ऐसी दोराहे में फंस चुकी थी कि वह रोहन के परिवार से भी कभी कभी मिला करती थी और साथ साथ में दूसरा परिवार जो कि उसने बसा लिया था विक्की के साथ, वह उसके साथ भी रहती थी। इसी बीच रोहन के पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं और गुड़िया गरिमा को फ़ोन करती है और कहती है, भाभी पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, घर में मातम पसरा हुआ है, सारे लोग बहुत दुखी हैं। तो गरिमा कहती है गुड़िया से, क्या अभी दाह संस्कार में समय है? तो गुड़िया कहती है, हाँ अभी समय तो है खैर। तो कहती है, ठीक है, कुछ क्षण और रोक लेना, मैं भी आ रही हूँ। गरिमा रोहन के पिताजी को देखने के लिए उसके घर जाती है। इधर रवि अपने काम में व्यस्त होता है और जब गरिमा घर पर पहुंचती है तो वहाँ महिलाएं देखकर कई तरह की बातें करने लगती हैं। यही पत्नी है, इसी के साथ शादी हुई थी और ये भी छोड़कर चली गई। ऐसी बातों को नज़रअंदाज करते हुए गरिमा जाती है गुड़िया और गुड़िया की माताजी रोहन को ढांढस बंधाती है और ढांढस बंधाने के बाद उनको दाह संस्कार के लिए तैयार करती है कि चाहिए, ये तो सबके साथ होता है, दुख की घड़ी है, इसमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, आगे इन सारे कार्यक्रमों को करना चाहिए। खैर रोहन उठता है और जो तैयारी हो चुकी है पिताजी को लेकर अंतिम संस्कार करता है और जब अंतिम संस्कार करके वापस आते हैं तो सारे मेहमान अपने अपने घरों को जाने लगते हैं। गरिमा भी अपने घर के लिए प्रस्थान करती है। गुड़िया उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो कहती है, नहीं अब मैं रुक नहीं सकती हूँ, मैं जा रही हूँ। गरिमा वापस आ जाती है। इसी बीच समय गुजरता जा रहा है और उधर होनी को कौन टाल सकता है। जब बुरा वक्त आता है तो कैसे आता है, ये स्टोरी में आपको स्पष्ट नजर आएगा। इसकी रोहन की जो माँ थी वह भी एक्सपायर हो जाती हैं और जब रोहन की माँ एक्सपायर होती हैं तो इसी बीच गुड़िया की शादी भी तय होती है। जब गुड़िया की शादी से केवल 5 दिन ही शेष बचते हैं तभी रोहन की माँ स्वर्गवासी हो जाती हैं और ये सूचना भी गुड़िया गरिमा को देती है। गरिमा जब ये सूचना पाती है तो भागी भागी रोहन के घर जाती है और जब रोहन के घर पहुंचती है तो देखती है कि गुड़िया और रोहन बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही परेशान हैं, अश्रुधारा बह रही है, उनको ढांढस कोई नहीं बंधा पा रहा है। लेकिन गरिमा को जब वो लोग देखते हैं तो कई तरह की बातें करने लगते हैं, लेकिन गरिमा उनको फिर से नज़रअंदाज करती है। खैर रोहन और गुड़िया को ढांढस बंधाते हुए अंतिम संस्कार के लिए कहती है और कहती है कि शादी 5 दिन बाद है, इसलिए आपको धैर्य
रखने की आवश्यकता है। तुम ही जिम्मेदार हो परिवार के, गुड़िया का और कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि तुम ज़्यादा परेशान होगे तो गुड़िया भी परेशान हो जाएगी। जब गरिमा ऐसा कहती है तो रोहन चुप हो जाता है और माताजी का अंतिम संस्कार करने के लिए चला जाता है। अंतिम संस्कार करने के बाद जो अस्थि विसर्जन का समय होता है, अब चूँकि शादी भी करनी थी तो वो पंडित जी से कहकर आता है कि पंडित जी, ये जो शेष कार्य हैं ये हम शादी संपन्न होने के बाद करेंगे, क्योंकि अब हमारे परिवार में दूसरा कोई सदस्य नहीं बचा है जो गुड़िया की जिम्मेदारी ले सके, और इन सारे संस्कारों को करने के बाद फिर मैं टूट जाऊंगा। पंडित जी कहते हैं ठीक है, बाद में भी ये कार्यक्रम हो जाएंगे, शादी कर लो। रोहन घर पर आता है, सारे मेहमान फिर उसको ढांढस बंधाते हुए निकलने लगते हैं। जब सारे मेहमान चले जाते हैं तो गरिमा भी जाने के लिए कहती है, लेकिन रोहन गरिमा से कहता है कि गरिमा देखिए, अब मेरा आपके ऊपर कोई हक तो नहीं है क्योंकि हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन आपसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, एक गुजारिश है मेरी। देखिए, अब माता जी भी नहीं है, गुड़िया भी अकेली है। मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ कि आप शादी होने तक यहाँ रुक जाइए, जिससे कि गुड़िया भी दुखी कम होगी और उसका विवाह संपन्न होने के बाद आप प्रस्थान कर जाना। लेकिन उसके बाद एक बार यहाँ जरूर आना, क्योंकि गुड़िया की शादी के बाद फिर मेरे मरने पर एक बार मेरे यहाँ जरूर चली आना। उसके इस भावुक बातों को सुनकर गरिमा का हृदय कुछ पिघलने लगता है और इधर गुड़िया भी उससे बार बार रुकने का आग्रह करती है। खैर, गरिमा तैयार हो जाती है, ठीक है मैं रुक जाऊंगी। बहुत प्रसन्न होता है रोहन अंदर ही अंदर, और कार्यक्रम जो विवाह का होता है उसकी तैयारी करने लगता है, क्योंकि शॉपिंग इत्यादि ही बची थी। से सारा सामान कुछ सामान आ भी चुका था, गेस्ट हाउस इत्यादि सब बुक हो चुका था, पहले से ही सब कुछ क्लियर था। गरिमा और गुड़िया रोहन के साथ मिलकर सारी खरीदारी करते हैं, जो भी कार्य होते हैं वो सब संपन्न करते हैं, और उसके बाद शाम के समय घर पर आ जाते हैं। गुड़िया और गरिमा एक साथ लेटती हैं, तो सोने से पहले दोनों आपस में बात करने लगती हैं। गुड़िया कहती है, भाभी आप से एक रिक्वेस्ट है, देखिए अब माँ भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, भैया की केयर करने वाला अब कोई नहीं है, मैं भी चली जाऊंगी, तो आप अगर भैया का साथ दे दें, भैया के साथ रुक जाएं। भैया भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि आपके जाने के बाद मम्मी पापा ने भैया से कहा कि शादी कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि जब एक लड़की जिसके साथ मेरी शादी हुई और वही मुझे छोड़कर चली गई है, तो अब दूसरी लड़की की इस जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। भैया की कोई गलती नहीं है उनके इन गलत कागज़ों में, क्योंकि ये जो फ्रॉड कार्य हुआ है, या चूँकि भैया पढ़ने में कमज़ोर थे, लेकिन उनको डिग्री दिलवाने के लिए ये सब प्रक्रम कई सारे लोगों ने मिलकर बनाया था। भैया नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि समाज में यदि पढ़े लिखे नहीं दिखोगे, कम से कम डिग्रियां तो होनी चाहिए, कह तो सको कि हाँ हम पढ़े लिखे हैं। जब ऐसा उन्हें समझाया गया तो उन्होंने हामी भर दी थी। भैया एकदम नेक दिल हैं। जब इस तरह की बातें गरिमा सुनती है तो वो कहती है कि देखिए गुड़िया, मेरा अब यहाँ रुक पाना संभव नहीं है, क्योंकि मेरी दूसरी शादी हो चुकी है। जो ही ये बात गुड़िया
गरिमा के मुंह से सुनती है तो वह अवाक रह जाती है, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि गरिमा दूसरी शादी कर चुकी है। गरिमा बताती है कि जब मैं यहाँ से गई 1 वर्ष तक हो चुका था तो हमारे परिवार वालों ने विक्की नाम के लड़के के साथ मेरी शादी कर दी, और जब किस्मत ही खराब होती है तो न पहले वाला और न दूसरे वाला। तो गुड़िया कहती है, क्यों भाभी, क्या हुआ? जो दूसरी शादी की है उसमें ठीक ठाक ही तो सब है? तो कहती हैं, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। एक्चुअली रवि बहुत ज़्यादा हमको टार्चर करता है। वो पैसे कमाने में इतना व्यस्त रहता है, ना ही हमें समय देता है और ना ही हमसे विशेष बात करता है, और जब भी हम उससे कुछ कहते हैं तो मारने पीटने लगता है। हमारी तो किस्मत ही खराब है। अब ना मैं इधर की रह गई हूँ ना उधर की रह गई हूँ। इन बातों को सुनती है गुड़िया तो उसको ढांढस बंधाती है गुड़िया और कहती है, देखिए, मैं आपकी एक बेस्ट फ्रेंड हूँ। माना कि समय बलवान होता है, समय बुरा आता है, लेकिन वो सदैव नहीं रहता है। किसी न किसी दिन ये बादल जरूर छटेंगे और धूप निकलेगी, तो इसलिए परेशान मत हो भाभी। इधर गरिमा कहती है, ठीक है, अभी शादी तक आपके साथ हूँ और आपकी शादी संपन्न करवाने के बाद मैं घर पर चली जाऊंगी। धीरे धीरे शादी का कार्यक्रम करीब आता है। वो दिन आता है जिस दिन बारात आने वाली होती है, और जब बारात आ जाती है तो गरिमा सारे कार्यों को उसी तरह निभाती है जिस तरह से परिवार की मुखिया महिला निभाती है, और वह गुड़िया को कभी ये एहसास नहीं होने देती है कि उसकी माँ नहीं है। लगातार वो सारे कार्यों को स्वयं संपन्न करती है। कौन सी वस्तु कहाँ रखी है ये सिर्फ 2 ही लोगों को पता होता है, एक गुड़िया और दूसरा गरिमा। रात्रि के सारे जो कार्यक्रम होते हैं वो संपन्न होते हैं। सुबह का समय होता है, विदाई के लिए कुछ ही समय बचता है, लेकिन इसी बीच जो घटता है वो हैरान करने वाला है। इसी बीच विक्की रोहन के घर आ धमकता है, क्योंकि गरिमा विक्की से ये बता कर आई थी कि वह किसी मिट्टी में जा रही है, लेकिन जब यहाँ विक्की आता है तो वह गरिमा को देखकर कहता है, अच्छा, मुझे कहती थी कि कोई एक्सपायर हो गया है और तुम यहाँ रंगरलियां मना रही हो। तुम मुझसे झूठ बोली थी, तेरी औकात है कि तुम मुझसे झूठ बोलेगी। और वह उस पर हाथ चलाने वाला ही होता है कि तभी रोहन पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, भाई साहब, यहाँ पर वास्तव में मिट्टी ही हुई थी। हमारी माता जी का 5 दिन पहले देहांत हुआ, लेकिन बहन की शादी होने की वजह से हमने गरिमा जी से रिक्वेस्ट की कि वह यदि 5 दिन तक यहाँ पर रुक जाएंगी तो हमारी बहन की शादी संपन्न हो सकेगी। बड़ी गुजारिश के बाद वह हमारे इस कार्यक्रम में शरीक हुई और 2 घंटे के बाद विदाई हो जाएगी, और उस विदाई के बाद आप गरिमा जी को अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन अभी जो 2 घंटे का समय है, जब तक विदाई नहीं होती है तब तक इनके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, इसलिए आप 2 घंटे तक वेट कर लीजिए, आप आराम से बैठिए। बस इतनी बात सुनते ही विक्की भड़क जाता है और वो कहता है कि ये 1 सेकंड भी यहाँ नहीं रुकेगी, ये हमारे साथ तुरंत चलेगी। भीड़ जो लगी हुई थी उनके रिश्तेदारों की, और इन स्थितियों को देखकर वो रिश्तेदार हतप्रभ थे। रोहन फिर से गुजारिश करता है, लेकिन विक्की इस बार भी गुड़िया पर हाथ उठा देता है
है और ज्यों ही हाथ उठाता है रोहन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि देखिए, आप इनको घर ले जाएं और उसके बाद चाहे जो सज़ा दें, मैं आपसे कुछ कहने नहीं आऊँगा, लेकिन हमारे दरवाजे पर बारात है और यहाँ यदि आप इनकी बेइज्जती करेंगे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि यह भी हमारे लिए सम्मानित है। जब ऐसी बात सुनता है तो विकी कहता है कि यदि मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना कोई तीसरा ढूंढ ले। इस बात को सुनकर गरिमा बहुत ही आहत होती है और कहती है, ठीक चाहिए, मुझे नहीं जाना है आपके साथ। जब गरिमा ये शब्द कहती है तो विकी बहुत क्रोधाग्नि से जलता हुआ उसकी तरफ देखता है। कहता है, तूने तो तीसरा ढूंढ लिया होगा, तेरे लिए क्या लोगों की कमी है? तो जिसको चाहे उसको अपना पति बना सकती है। इन शब्दों को सुनकर गरिमा तेज स्वर में कहती है कि आप जा सकते हैं, मेरे लिए जिसे मैंने चुन लिया है वो मेरे साथ खड़ा है। और वह रोहन का हाथ पकड़ लेती है। जब वह रोहन का हाथ पकड़ लेती है, इस स्थिति को देखकर विक्की अपनी शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वहाँ से चला जाता है। इधर गुड़िया रोहन और गरिमा के साथ जब ये स्थिति देखती है तो अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। 2 घंटे के बाद विदाई होती है और जब विदाई होती है तो गुड़िया बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी। उसको ममता का प्रेम याद आ रहा था और वह गरिमा और रोहन के हाथों को अपने हाथ में लेकर दोनों के हाथ एक दूसरे से मिला देती है और रिक्वेस्ट करती है कि भाभी भैया, आप दोनों लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि अब आप दोनों एक साथ रहें। भाभी भैया आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वह आपके बिना जी नहीं पाएंगे। जब इन बातों को गरिमा सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गुड़िया से कहती है कि मैं आश्वस्त करती हूँ कि मैंने जो गलती की है उसका प्रायश्चित मुझे मिल चुका है। अब इसके बाद हम और रोहन कभी अलग नहीं होंगे। गुड़िया भी इस बात को सुनकर हंसी खुशी अपनी ससुराल के लिए चल देती है और इधर रोहन और गरिमा दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। समय गुजरता है, रोहन और गरिमा के भी 2 बच्चे होते हैं और उधर गुड़िया के भी 2 बच्चे हो जाते हैं। दोनों ही परिवार एक दूसरे से बहुत ही वात्सल्यता के साथ घुल मिल कर रहते हैं, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर किया करते हैं। एक बिगड़ी हुई फैमिली जो बिखर रही थी और वो बिखरी हुई फैमिली एक बार पुनः मिल गई। दोस्तों, यदि रोहन की गलती थी तो गलती कहीं न कहीं गरिमा की भी थी। इसलिए हमें दूसरों में गलतियां तलाशने के बजाय स्वयं भी गलतियां ढूंढने की आवश्यकता होती है और जब हम स्वयं में गलतियां ढूंढते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या का निदान स्वाभाविक हो जाता है। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। अगली स्टोरी के साथ हम आपके सामने पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।